कहते हैं कि यदि आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाते हैं। जी हाँ, 13 वर्षों के बाद हम लोगों ने फिर से T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। कल का जो मैच था वो बिल्कुल ही एक ऐसा मैच था जो हम अपने जीवन में हमेशा यादगार रखेंगे। ये केवल एक जीत नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का प्रेम है, पूरे हिंदुस्तान का ख्वाहिश है। हम पूरे भारतवासी कल चाहते थे कि ये मैच हम जीते, क्योंकि वो 2023 का फाइनल मैच जिसमें हम बुरी तरह से हार चुके थे, और उसके बाद फिर से एक नए साल में एक नए उदय के साथ हम लोगों ने फाइनल तक का सफर तय किया था। और वह सफर जब फाइनल तक का तय किया तो फाइनल का मैच इतना भी आसान नहीं था। जी हाँ, कल का मैच बहुत सारे लोगों ने देखा और रात में हम लोग 12-1 बजे तक एक एक पल को अपने जीवन में उतारना चाहते थे, ताकि इन फ्यूचर अपने फैमिली को, अपने छोटे भाई को बता सके कि अरे वो मैच ऐसा था जिसमें 30 बॉलों में केवल 30 रन साउथ अफ्रीका को बनाना था, और पिच पर क्लासन जैसा खूंखार दिखने वाला और खेलने वाला बल्लेबाज खड़ा था। उसके बाद वो हार्दिक पांड्या, जिसे लोगों के ताने सुन सुनकर वो यहाँ आए थे आईपीएल के बाद, लेकिन उनका वो ओवर हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। चाहे वो सूर्या का कैच हो, पूरे मैच में लोग कहते थे कि सूर्या जो है फाइनल में कभी अच्छा नहीं खेलते हैं, कभी अच्छा नहीं खेलते, लेकिन उसके बाद पूरे मैच को बदल देने वाला वो कैच शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो कैच नहीं था, वो साउथ अफ्रीका के हाथों से छीना हुआ कप था। तो कल का जो मैच हुआ था वो सच में हमेशा यादगार रहने वाला है। चाहे वह विराट कोहली की पारी पूरे मैच में, पहले मैच से लेकर, आप सोचो कि एक ऐसा खिलाड़ी जो दुनिया का सबसे बेस्ट हो और पहले मैच से लेकर सेमीफाइनल तक में केवल 75 रन बनाया था। जी हाँ, केवल 75 रन, और फाइनल में वो कितना स्कोर करता है, उससे ज्यादा 76 रन। तो सोचो उसका क्या मतलब औहदा है क्रिकेट में, और क्या वो प्लेयर है कि जहां लोग फाइनल में, पूरे मैच में, सीरीज में अच्छा खेलते हैं और फाइनल का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो प्रेशर में ही तपकर निखरता है। तो चाहे वह विराट कोहली हो, चाहे वह रोहित शर्मा हो जिन्होंने हम लोगों को फाइनल तक पहुंचाया, चाहे वह जडेजा हो, तीनों प्लेयर को हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उनका अंतिम T20 वर्ल्ड कप मैच था, और तीनों प्लेयर ने एक के बाद एक तीनों प्लेयर ने संन्यास का जो है अनाउंसमेंट कर दिया। और कहते हैं कि जब आप शिखर पे हो तभी आपको क्रिकेट छोड़ना चाहिए, ताकि पूरी जिंदगी लोग आपको याद करें, यार एक मैच तो और खेल लेता, एक मैच तो और आ जाता, ताकि मैं आपको जो है अपने दिल से देख पाऊं अंतिम बार खेलते हुए। लेकिन अब हम लोगों का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि कल विराट कोहली ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं संन्यास लेने वाला हूं। उसके बाद रोहित शर्मा आए, उन्होंने कहा, फिर देर रात पता चला कि जडेजा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया, और यह हमारे कोच राहुल द्रविड़ का भी शायद अंतिम T20 वर्ल्ड कप के वो कोच रहेंगे। तो इन तमाम लोगों को शायद हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जब हम लोग वर्ल्ड कप 2024, चुकी है, इतिहास बन चुका है, तो ये हमारे परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित तौर पर लिख लो कि इससे भर भर के आने वाले परीक्षाओं में सवाल तो आना तय ही है। तो चलिए, आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा सपना पूरा हुआ, कैसे पूरे भारतवासी में खुशियों का लहर दौड़ा, कैसे दो लेजेंड, आप आगे देखोगे कि कैसे दो लेजेंड हमारे देश के ऐसे हैं जिनको हम शायद कभी अब T20 में नहीं देख पाएंगे, और साथ में राहुल द्रविड़ भी हैं, जो इन तीनों महान व्यक्तियों को हम लोग नहीं देख पाएंगे, और कैसे रोहित शर्मा का और विराट कोहली का सपना जो है, साथ में करोड़ों भारतीय लोगों का सपना पूरा हुआ। तो इन सपना के साथ साथ हम लोग इन प्रश्नों को भी देखेंगे जो इनसे निकल कर आएंगे और परीक्षाओं में पूछा जाएंगे। तो सालोमेस, आप एक नए सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए हम लोग इस सेशन में देखते हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि सर आप लोग को बहुत कुछ यहाँ पे बता चुके हैं, और उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत हम लोग आगे देखेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो देखिएगा, जैसे आपका ये वर्ल्ड कप वाला चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है। और ये T20 वर्ल्ड कप कब शुरुआत हुआ था? तो ये आपका 2007 में शुरुआत हुआ था, और ये आपका कितने नंबर का मैच था? तो 9वें नंबर का मैच था, और जिसमें भारत ने बहुत अच्छी जीत हासिल की। मैच बहुत रोमांचक था,
लग रहा था कि जैसे अब क्या हो जाएगा, अंतिम मोड़ पे भी लग रहा था कि शायद अब जो आपका टक्कर है ना, जो आपका मैच का जो टक्कर था वो सही सही राह पे चल रहा था और जीत और हार का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था। और बहुत सारे वहां पे लीजेंड थे, जैसे सूर्य कुमार यादव का वो कैच शायद कभी कोई नहीं भूल पाएगा, जो वहां पर से मिलर को बहुत खतरनाक टाइप से आउट किए। और चलिए हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे ही देखते हैं। तो सेशन नंबर अपना 82 है और आते हैं यहाँ पे, देखिएगा पहला सेशन। अरे तेरी ये क्या खुल गया, एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ चलो सॉरी, वो 82 नहीं था, ये अपना वर्ल्ड कप वाला यहाँ से चलने वाला था, ठीक है, वो दूसरा सेशन वाला खुल गया था। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग T20 वर्ल्ड कप। और एक चीज देखना, यहाँ पे T20 जो है ना, ये किस चीज को दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है आपका ओवर को। यहाँ पे 20 ओवर के मैच हो रहे थे और उसमें देखते हैं कि कितने कितने रन बनाए, कैसे कैसे यहाँ पे जीत और हार हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है BCCI के अध्यक्ष कौन, जैसा, और साथ में अपना वो इंडिया का टीम जो आपका 17 साल बाद 2007 में भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में, और उसके बाद 17 साल बाद 2024 में आपका फिर से रोहित शर्मा के कप्तानी में भारत वो वर्ल्ड कप ले आया। और इस तरह से कल जो देखने को मिल रहा था भारत में, सबके आंख बड़े हुए थे, खुशी के आंसू थे, वो चीज बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। देश के लिए प्यार ऐसे ही बना रहता है। यहाँ पे देखिएगा कुछ अब फैक्चुअल डेटा, ये जो आपका मैच हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो यूएसए में हुआ था और आपका वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज के अलग अलग शहरों में हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज। ये जो आपका मैच था कब से कब तक चला, तो 1 जून से लेकर के 29 जून तक चला। उसके बाद देखिएगा नवा संस्करण, ठीक है, 2007 में शुरू हुआ था और ये आपका 2 वर्ष के अंतराल पे खेला जाता है। तो इस तरीके से इसका नवा संस्करण चल रहा था। कुल टीम कितने इसमें भाग लिए थे, 20 टीम था, ठीक है, 20 टीम था, जिसको अलग अलग पार्ट में 5-5 के ग्रुप में 5-5 की संख्या में 4 ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है। इस तरह से मैच चला था। टोटल मैच कितने खेले गए थे, 55 मैच खेले गए थे। और आईसीसी प्रो T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, तो 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 4 ब्रांड एम्बेसडर थे अलग अलग देश से। जैसे देखिएगा शाहिद अफरीदी, ये कहाँ के प्लेयर रहे थे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर थे। युवराज सिंह, ये अपने वाले भारतीय टीम के क्रिकेटर रहे थे। क्रिस गेल, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। और ये उसैन बोल्ट, शायद ही इनको कोई नहीं जानता हो, ये कौन है, तो ये ओलंपिक के प्लेयर रहे, एथलीट रहे हैं और ये बहुत खतरनाक वाले धावक रहे हैं, ठीक है। किस देश से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है जमैका, है ना, जमैका नामक एक देश है, वहां से है। तो ये 4 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस मैच का ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा था, तो वो था आपका आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। पहला मैच जो खेला गया 1 जून से 29 जून तक चला था। पहला मैच 1 जून को हुआ था और किसके बीच हुआ था, यूएसए और कनाडा के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपको स्टेडियम का नाम याद रखना चाहिए, ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम। और हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि प्रेयरी नामक शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ है, तो ये आपका यूएसए में है। इस चीज को आप याद रखिएगा। 2 वर्ष के अंतराल पे ये मैच खेला जाता है। आईसीसी के द्वारा रेगुलेट होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहाँ पे देखना आप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, मेंबर कंट्री, तो ये हो जाएगा आपका 108। स्थापना आपको याद रखना चाहिए 15 जून 1909 को हुआ था। इसके चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग बर्कले हैं। कौन है, ग्रेग बर्कले। और ये किस देश से रिलेटेड है, तो न्यूजीलैंड से। सीईओ कौन है, तो सीईओ है जेफ अलार्डिस। और ये किस देश के हैं, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ पे फैक्चुअल डेटा हो गया कुछ आईसीसी से रिलेटेड। चलिए और भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे देखो ये जो मैच है ना आपका 2007 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप जो है आपका 2007 में शुरुआत हुआ और भारत 2007 में ही जीता था। किसको हरा कर जीता, तो अपने पड़ोसी देश को हरा करके जीता था, पाकिस्तान को हरा के जीता था। तो ये चीज याद रखिएगा। सारा याद रखना जरूरी नहीं है, बट आपको कुछ फैक्चुअल कम से कम अपने देश वाला तो आप याद रखोगे ही। भारत जीता था पहली बार वाला में, किसको हराया था, तो पाकिस्तान को हराया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसके बाद फिर देखिएगा कि भारत कब जीता, तो इसके बाद भारत सीधा आपका कितने साल के गैपिंग के बाद जीता, तो ये आपका जीता 17 साल के गैपिंग के बाद जीता था। भारत में कभी आयोजन हुआ था इसका, जी हाँ, भारत में आयोजन हुआ था 2016 में आयोजन हुआ था। और इसमें कौन जीता था, तो वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है। और किसको हरा के जीता, तो इंग्लैंड को हरा करके जीता था
ना। बस एक चीज और याद रखिएगा कि अगला वाला जो होगा ना 26 में, वो भारत में और श्रीलंका में होने वाला है। उसके अगले वाला कहाँ होगा तो वो हम लोग सेशन में देखेंगे भी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि भारत 2007 में जीता था और फिर अभी 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता। और भी देखना, जैसे यहाँ पर ये जो आपके रोहित शर्मा को आप देख पा रहे हो, जिनका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ इस बार, जो आपके इंडिया टीम के कैप्टन रहे थे, इंडिया टीम के कैप्टन, और इन्हीं की अध्यक्षता में जीता गया 2024 वाला। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बोल रहा है 13 साल बाद, कोई 11 साल बाद, कोई 17 साल बाद, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिएगा कि ये मैच जो है भारत कब कब जीता था। यहाँ पे देखिएगा, चलो देखो यहीं पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, जैसे अगर बात करें कि भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था, तो भारत पहली बार वर्ल्ड कप 1983 ईस्वी में जीता था। और इस समय जो कौन थे कैप्टन, तो इस समय कैप्टन थे कपिल देव। ठीक है, इस समय कैप्टन कौन थे, कपिल देव थे। और ये मैच का फॉर्मेट क्या था, तो ये आपका ओडीआई मैच था। ओडीआई बोले तो वन डे इंटरनेशनल, और वन डे मैच जो होता है ये कितने ओवर का होता है, तो ये 50 ओवर्स का होता है, 50 ओवर का होता है। तो 1983 में सबसे पहले ये मैच जीता गया। उसके बाद फिर देखिएगा 2007 में इस समय कैप्टन कौन था, तो माही भाई धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे कैप्टन थे। और ये कौन सा मैच था, ये था आपका T20, है ना। और T20 कितने ओवर का होता है, तो 20 ओवर का होता है। उसके बाद फिर आपका 2011 में भी जीता गया था, ठीक ना, 2011 में फिर से। और 2011 में कौन वाला जीता गया, तो ओडीआई जीता गया था। ठीक है, ओडीआई जीता गया। और ये भी किसकी कप्तानी में, तो ये भी आपका धोनी के कप्तानी में जीता गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा धोनी के बारे में, धोनी कैसे प्लेयर रहे ना, जो T20 का भी वर्ल्ड कप जीते, जो ओडीआई का भी वर्ल्ड कप जीते, और एक चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीते थे। और चैंपियन ट्रॉफी कब जीते थे, तो वो जीते थे आपका 2013 में। चैंपियन ट्रॉफी कब जीते थे, 2013 में। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, जैसा कि देखिएगा यहाँ पे और भी क्या दिया हुआ, तो ये तो हो गए अपने रोहित शर्मा और किंग कोहली। साथ में आप देख पा रहे हो राहुल द्रविड़ को, जो आपके कौन थे, तो इंडियन टीम के कोच रहे थे। दोनों का फोटो साथ में दोनों एक डिसीजन भी लिए। कौन सा डिसीजन, तो T20 फॉर्मेट वाले मैच से अब ये क्या ले लिए, संन्यास ले लिए। संन्यास क्यों लिए, ताकि कोई मतलब जो नया प्लेयर आ रहा है ना, उनको मौका मिल सके। तो इस बार इस मैच में इस बड़ी जीत के साथ उन्होंने एक और घोषणा किया कि अब वो इस मैच से संन्यास ले रहे हैं। तो कह लो कि T20 का वर्ल्ड कप ये इन लोग का अंतिम मैच रहा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और ये देखो कि यहाँ पे खुशी का लहर कैसे दौड़ रहा था, हर लोग की आंखों में आंसू था। यहाँ पे देखो रोहित शर्मा कैसे जीतने के बाद अपना एंजॉय करते हुए जमीन पे लेट गए। यहाँ पे देखो वो आपको अपने ट्रॉफी के साथ दिख रहे हैं। ये इनका ट्रॉफी नहीं है, आपका 140 करोड़ भारतीयों का ट्रॉफी है। ठीक है, चलिए आगे देखो यहाँ पे। जैसे अब देखो यहाँ पे ये क्या है, शुरुआत वाले लाइन में आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि 20 टीम जो था ना, 20 टीम को 4 ग्रुप में बांटा गया। और चारों ग्रुप जो था ना, सब में 5-5 टीम डाला गया। वही चीज है यहाँ पे कि देखो ग्रुप, और 2 ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, एक था आपका ग्रुप स्टेज 1 और एक था आपका ग्रुप स्टेज 2। इसमें आपका 4 ग्रुप था ABCD करके, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ABCD। अब इतना आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको ये सब याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैच नहीं देखते हो तो थोड़ा सा देख लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा कि स्टेज 1 में भी 4 ग्रुप में बांटा हुआ था। और यहाँ पे टोटल कितने कंट्री थे, तो 5-5 कंट्री थे। अपना इंडिया कहाँ था, तो अपना इंडिया जो था आपका ग्रुप A में था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडिया का झंडा। यहाँ पे देख लो USA है, पाकिस्तान है, कनाडा है, एंड आपका आयरलैंड है। आपको इतना याद नहीं रखना। अब क्या हुआ कि इन लोग सारे लोग आपस में मैच खेले, है ना, सारे लोग आपस में मैच खेले। और उसके बाद वो वहां से क्वालिफाई होकर के कहाँ पहुंचे, सुपर 8 में पहुंचे, जिसको आप कह सकते हो कि सेकेंड ग्रुप स्टेज, है ना, सुपर 8 में पहुंचे, या फिर आप कह लो कि सुपर ग्रुप स्टेज में पहुंचे। और देखो यहाँ पे कौन कौन पहुंचा, यहाँ आपका पहुंचा इंडिया, है ना, यहाँ आपका पहुंचा इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, देन बांग्लादेश। यहाँ पे 4 देश पहुंचा। और फिर यहाँ भी ऐसे ऐसे करके देख लो, आपका 4 देश पहुंचा, जिसमें आपका साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, और आपका USA है। अब इसके बाद क्या हुआ, मतलब आप देखो कि जैसे हमारा एग्जाम होता है कि पहले हम क्या किए, इतने भीड़ भाड़ वाले रीजन में PT क्वालिफाई किए। PT में वैसे ही होता है ना। उसके बाद फिर देखो कि मेंस में पहुंच गए। ये लोग भी कहाँ पहुंच गया, मेंस में। अब यहाँ पे देखो 4 लोगों के बीच मेनली यहाँ पे इलेक्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैच हुआ। और फिर यहाँ पर सेमीफाइनल में, है ना, सेमीफाइनल में फिर कौन पहुंचा, यहाँ से सेमीफाइनल में पहुंचा इंडिया। और यहाँ पे
यहाँ पे देखिएगा सेमीफाइनल में आपका इंडिया और इंग्लैंड पहुंचा था, जहां पे इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ साथ में, और अफगानिस्तान और आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका का मैच हुआ। और इस तरीके से मैच में क्वालिफाई होने के बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच हुआ, जिसमें जीत किसने दर्ज किया? जिसमें जीत दर्ज किया था आपका इंडिया। और इस तरीके से इंडिया जो है आपका दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप मैच आपका जीत करके आया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जैसा बात करें कि इंडिया जो है आपका कितना रन बनाया और कितने रनों से इंडिया की जीत हुई, तो वो चीज आप यहाँ पे कंक्लूड करिएगा। देखिएगा इंडिया जो है आपका 176 रन बनाया, और कितने विकेट के नुकसान पर? तो 7 विकेट के नुकसान पे कितना रन बनाया था? 176। और उसके बाद देखिएगा, चूंकि आपका जो वो होता नहीं शुरुआत में टॉस, हाँ टॉस कौन जीता था? इंडिया जीता था, और इंडिया ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग की शुरुआत की थी, और उसके तहत 20 ओवर में, टोटल 20 ओवर का था, 20 ओवर में 176 रन बनाया, 7 विकेट का नुकसान हुआ। और 177 का जो लक्ष्य था किसे दिया गया? साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका जो है ये देखिएगा कितना रन बनाया, तो ये बनाया 169, और कितने विकेट के नुकसान पे? तो 8 विकेट के नुकसान पे। और टोटल कितना ओवर का था? तो ये आपका 20 ओवर का था। तो इस तरीके से याद रखेगा कि आपका 7 रन से इंडिया की जीत हुई थी। यहाँ पे रहे विराट कोहली, जो 58 बॉल पे 76 रन मारे, और 59वें नंबर के बॉल पे, है ना, 59वें नंबर की बॉल पे ये आउट हो गए, और इन्होंने 6 चौके मारे थे और आपका 2 सिक्स मारा था। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया था। चलिए और भी आगे देखते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे जितने भी 20 देश शामिल हुए थे, सारे देशों के कैप्टन्स का नाम है। इतना आपको याद रखना जरूरी नहीं है, अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको ऐसे भी याद होगा। जैसे भारत का क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। आपको 2 कम से कम याद रखना होगा, भारत का और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का कौन था? तो एडन मार्करम जो है ये साउथ अफ्रीका का रहा था। बाकी पाकिस्तान का तो बाबर आजम बहुत चर्चित भी है। अफगानिस्तान का हो जाएगा राशिद खान हो जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिचेल मार्श हो जाएगा। बांग्लादेश के कौन है? तो ये हो जाएंगे नजमुल हुसैन सांतो। श्रीलंका के कौन है? वानिंदु हसरंगा। और 2026 वाला जो मैच होगा ना, वो भारत और श्रीलंका में ही होगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। यूएसए का कौन है? मोनांक पटेल। बाकी आपको अगर पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करिएगा और पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे एक नेपाल वाला देख लो, रोहित पौडेल जो है ये नेपाल का है। और इंग्लैंड का देख लो, जोस बटलर, ठीक है, बहुत चर्चित आदमी था आईपीएल वाले मैच में। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपका एमसीक्यू है, ध्यान से देखना और एकदम फास्ट मोड में हम लोग बनाते हुए चलते हैं। जैसे देख लो, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? अभी हम लोग देखे थे कौन करती है, तो आईसीसी करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। और इसके जो आपके चेयरमैन है वो कौन है? तो आपके जोफ अलार्डिस। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और 2 में देखिएगा, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? 1 जून से लेकर के 29 जून तक ये आपका आयोजित हुआ था, कल रात तक चला था। आगे देखना, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? 2 देश में हुआ था, यूएसए में हुआ था, और आपका कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखना, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ऑफिशियल एंथम कौन सा था? ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा था? ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट में आना, देखिएगा, 90 पुरुष, ठीक है, ये 90 नंबर का संस्करण था, 10वें वाला भारत श्रीलंका। 90 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में किया गया था? आपको बताए थे, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम, जहां किसके किसके बीच मैच हुआ था? यूएसए और कनाडा के बीच हुआ था। नेक्स्ट में आते हैं। फिर देखना, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता। 176 रन, 7 ओवर का नुकसान हुआ था, और 7 विकेट का नुकसान हुआ था, और 20 ओवर का मैच हुआ था ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उप विजेता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट में देखिएगा, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में उप विजेता टीम कौन सी है? तो जो उप विजेता है साउथ अफ्रीका है। कितना रन बनाया था? 169। विकेट का नुकसान कितना हुआ था? 8 विकेट का नुकसान हुआ था, और ओवर कितना था? 20। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका, है ना। चलिए और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? तो बुमराह को मिला था, जसप्रीत बुमराह। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, है ना, मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? तो ये मिला था किंग कोहली को, है ना, मतलब विराट कोहली।
आगे आइएगा, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम भारत को कितनी पुरस्कार राशि मिली है? तो आपको कहीं कहीं 20.42 करोड़ भी लिखा हुआ मिल सकता है, वैसे इस पे चलिएगा 20.36 करोड़ रुपए, और उप विजेता का पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 10.64 करोड़ रुपए। आगे आइएगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 2 वर्ष के अंतराल पे, 7 में, फिर 9 में, 24 में हुआ है, अगला कब होगा? 2026 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वैसे आईपीएल वाला कब होता है? तो आईपीएल तो आपका हर साल होता है। ओडीआई कब होता है? तो ये आपका 4 साल के अंतराल पे होता है, इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं 12 में, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में कुल कितने मैच खेले गए? कुल 55 मैच खेले गए, ठीक है। कितने टीम थे? 20 टीम थे। कितने देश में खेले गए? तो 2 देश में खेले गए, यूएसए और वेस्ट इंडीज। यहाँ पे आंसर लगा लो आप, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखना, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम के हेड कोच कौन थे? ठीक है, और बहुत राहुल द्रविड़ हो जाएंगे ना, हाँ राहुल द्रविड़। और आपके जो हेड कोच थे ये आपके राहुल द्रविड़ थे, मे भी लगता है उस फोटो वाले में शायद हम गलती बोल दिए थे, राहुल द्रविड़ इसके क्या हो जाएंगे? कोच हो जाएंगे। आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन में, आईसीसी मीन्स देखो 11th नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। 9वें नंबर का भी हम लोग देखे यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। 10वें नंबर का आपको बता चुके हैं भारत और श्रीलंका। यहाँ पे 11 नंबर का पूछ रहा है कि 11वें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 का पूछ रहा है। 28 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट में, यहाँ पे देखेगा T20 वर्ल्ड कप 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो 2 आदमी जो थे ये सर्वाधिक विकेट लिए थे, और कितना लिए थे? 15, है ना, 17 लिए थे। यहाँ पे देखेगा फजहल फारूकी, ये कहाँ के हैं? तो ये आपके अफगानिस्तान के, है ना, जो सेमीफाइनल में भी आए थे। और यहाँ पे देखिएगा एक हो जाएंगे आपके अर्शदीप सिंह, ये कहाँ के हैं? तो ये है अपने भारत के, ऑप्शन नंबर डी। टोटल कितना विकेट लिए थे? तो ये आपके 17 विकेट लिए थे, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट में आ रहे हैं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सेम क्वेश्चन आ गया, देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? देखो हम लोग देखिए कि 4 आदमी को बनाया गया था, शाहिद अफरीदी था, युवराज सिंह था, क्रिस गेल था, और आपका उसेन बोल्ट था। आपसे भारतीय पूछ रहा है, तो भारतीय में कौन हो जाएंगे? भारतीय में हो जाएंगे युवराज सिंह। और क्वेश्चन नंबर 18 पे आना, भारत ने किसकी कप्तानी में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 जीता था? तो 2007 वाला जो हो जाएगा ये आपका, और T20 पूछ रहा है ये किसके अध्यक्षता में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पे 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था, आपका क्वेश्चन था यजुर्वेद, है ना, आपका क्वेश्चन था कि यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? वो आपका अधर्व्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधर्व्यू, ना कि उद्गाता। इस चीज को सही कर लीजिएगा, आप कॉपी में उद्गाता नहीं होगा, अधर्व्यू होगा, है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम अधर्व्यू। चलिए, तो इस तरीके से हमारा आईसीसी वाला ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इसी तरह से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। रुको।